दोस्तों, जब सामने वाले इंसान को हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उस इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी का फ़ोकस उसी रिश्ते पर कर देते हैं, जिस रिश्ते को हम अपनी लाइफ़ मान चुके हैं। और जब वही इंसान हमारे साथ चीट करके चला जाए, जब वही इंसान हमारे साथ धोखा करके चला जाए, तो वही पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता है। हम उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता है। हम उस इंसान के पीछे दौड़ते हैं, कुछ नहीं होता है। बार-बार वो इंसान आता है और हमें छोड़कर चला जाता है। हमारे साथ चीटिंग भी करता है, लेकिन हम उसके सामने रोते हैं। हम उस इंसान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन पता नहीं उस इंसान की हालत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम उसको मनाते-मनाते थक चुके होते हैं और हमें वो ब्लॉक करता-करता नहीं थकता। हमें गाली देता हुआ नहीं थकता। दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि उस इंसान की हालत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है और आपको सामने वाला इंसान चीट पर चीट किए जा रहा है और आप उसके सामने रोए पर रोए जा रहे हो, रोते जा रहे हो बार-बार, क्या उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराया जा सकता है? हाँ, रिग्रेट फ़ील की छोड़ दीजिए। उस इंसान को कैसे मजबूर करना है आपके सामने रोने के लिए। उस इंसान को मजबूर कर दो भई। अब आप कहेंगे सर मजबूर करने का तरीका कौन-सा है? ना तो कोई जादू टोना है और ना कोई ज्योतिषी विद्या है, ओनली साइकोलॉजी। अगर आपने उस साइकोलॉजिकल ट्रिक को अच्छे से फॉलो कर लिया और मात्र 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 24 आवर्स में वो इंसान आपसे बात करने के लिए मजबूर हो जाएगा, मजबूर नहीं आपसे बात करेगा खुद आकर। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को सँभालते-सँभालते आपका दम निकल जाता है। जिन रिश्तों को सँभालते-सँभालते आप बदनाम हो चुके हैं, जिन रिश्तों को सँभालते-सँभालते आप अपनी फैमिली से अलग हो चुके हैं और जिन रिश्तों को सँभालते-सँभालते आप डिप्रेशन में चले गए हैं, क्यों भई? क्यों भई? मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। उस इंसान को आपने बहुत प्यार किया है, आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी दी है, लेकिन उस इंसान ने आपसे प्यार किया, आपसे सब कुछ दिया, लेकिन आज वो इंसान आपसे बात क्यों नहीं करना चाहता? क्या थर्ड पार्टी आ गई है? और थर्ड पार्टी आने के बाद आज आपसे वो बात नहीं करना चाहता और थर्ड पार्टी आने के बाद आप उसे रिग्रेट फील कराना चाहते, क्यों भाई? आपने तो प्यार किया है ना, वो आपको प्यार नहीं देना चाह रहा है। आपने उसको इमोशनल सपोर्ट किया, आपने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया और आपने उसको बहुत ही डीपली जिसे कहते हैं फिजिकल सपोर्ट भी किया। जैसे ही उसने आपको बुलाया, तुरंत आप पहुंच गए। आप टोटल टाइम उसकी लाइफ में अवेलेबल रहे हैं। जैसे उसने कॉल किया, तुरंत आप पहुंच गए। और हाँ दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना, आपने उस इंसान को समझाने की कोशिश भी की है, आपने उस इंसान को मनाने की कोशिश भी की है। क्या उस इंसान को आप समझा पाए? क्या आप उस इंसान को मना पाए? नहीं। अब मैं आपको बहुत गहरी बात बताता हूँ। एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, आप चाहते हैं ना उसको रिग्रेट फील कराना, तो मैंने कहा कि काउंसलिंग बुक करा लीजिए। उस इंसान को 100 के 100% रिग्रेट फील होगा। मैंने बहुत सारे रिश्तों को सही किया है और रिग्रेट फील मैं कराऊँगा दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करूँगा। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मेरा मानना है कि 1 से 2 दिन। हाँ, रिग्रेट फील हो जाएगा जिस रिश्ते को लेकर आप बहुत सीरियस हैं। जो रिश्ता आपके पास बचा नहीं, बस आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। रो रहे हैं ना? आप ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्तों, बहुत गहरी बात है। मैंने आपको बताया कि रिग्रेट फील उसको हो जाएगा ना, तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। उसको मजबूर कैसे किया जा सकता है भाई? अच्छा एक बात बताइए, जो इंसान नाकारा है, नालायक है, निहायती कुछ नहीं है उसके पास, ना कोई बिज़नेस, ना कोई जॉब, और पहले जॉब थी, वो जॉब भी छोड़ दी और आज सामने वाला इंसान हमारी लाइफ में रहता है, हमें कहता है, "जाओ भई, मुझे तेरे पास रहना नहीं है।" अभी मैं आपको छोटी-सी स्टोरी एग्जांपल, लाइफ कैसे सही हुई, रिग्रेट फील कैसे कराया है, ट्रीटमेंट कैसे दिया गया है, एक-एक चीज़ को छोटे-छोटे करके चीज़ें बेहतर करी जाए। कैसे मैंने सामने वाले रिश्ते को बेहतर किया है और कैसे चीज़ें
टॉप हुई है, बेहतर हुई है। एक्चुअली जो बंदा है इसका कहना है कि सर जिस लड़की से मैं बात करता हूँ, अब मैं भी मैरिड हूँ और वो भी मैरिड है। उसकी भी शादी हो चुकी है, मेरी भी शादी हो चुकी है। लेकिन सर हमारे रिश्ते को आज 15 साल हो चुके हैं और 15 साल के बाद इस लड़की ने लगभग 1 साल पहले मुझसे बात करना शुरू किया। उससे पहले 15 साल पहले हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। सब कुछ ठीक था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस इंसान को मैं समझाने की कोशिश भी कर रही थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस इंसान को मैं मनाने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हैरानी की बात यह है सर, उसको मेरा नंबर कहीं से फेसबुक से मिला और जब फेसबुक से मेरा नंबर उसको मिला तो हैरानी की बात यह रही कि वो इंसान बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। मैंने उसको कहा भाई आज आपने क्यों बात की मुझसे, आज आप मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं। मैं आपको बहुत गहरी बात बताने वाला हूं, मैं बहुत गहरे तरीके से आपको समझाने वाला हूं, समझ रहे। सामने वाले इंसान ने उससे बात की, बात करने के बाद चीजें बेहतर हो गई लेकिन वहीं पर चीजें 6 महीने के बाद खराब भी हो गई। इस बंदे को बहुत प्यार दिया गया है, इस बंदे को बहुत वैल्यू दी गई है, इस बंदे को बहुत टाइम दिया गया है लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इसको पता लगता है कि उस रिश्ते में एक थर्ड पार्टी है भाई। और जब थर्ड पार्टी का पता लगता है तो पैरों नीचे से जमीन खिसक जाया करती है भाई। हम कोशिश भी कर ले लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं निकाल पाते हैं। हैरानी की बात यह है कि हम अपने आप को ही नहीं संभाल पाते हैं। उससे भी हैरानी की बात यह है कि अपने आप को समझा ही नहीं पाते हैं। उससे भी हैरानी की बात यह है कि अपने आप को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाते। उसको कॉल करते हैं, उसको मैसेज करते हैं, उसको कहते हैं कि यार सुनो तो मेरी बात को, प्लीज यार बात को सुन लो मेरी, मैं नहीं रह पाता आपके बिना, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं आपके बिना, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है आपके बिना। आप जानते हैं चीजें कितनी बिगड़ जाती हैं। सामने वाले इंसान को समझाते समझाते हम थक जाते हैं, सामने वाले इंसान को मनाते मनाते हम थक जाते हैं। अब जब इसको पता लगा कि सर उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और जब थर्ड पार्टी का पता लगता है तो हमारी एक बीमारी बहुत बड़ी होती है कि हम बेचैन हो जाते हैं। सबसे पहली बात, आज के बाद कभी भी रिश्तों में बेचैन मत होना। अगर आप बेचैन हो गए तो आप उस रिश्ते को खो बैठोगे, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुए रोते हुए। थर्ड पार्टी को निकालने का बस एक रास्ता है, कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाइए और उसके बाद आपको बहुत बेहतर साबित अपने आप को करना है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील आपको कराना है। आपको शो कराना है कि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं, मैं बहुत बेहतर इंसान हूं और मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, नो प्रॉब्लम। ये चीजें जब कही जाती है तो सामने वाले इंसान को लगता है कि यार ऐसा भी हो जाता है। फिर मैंने इसको एक ट्रीटमेंट दिया। अब ये लड़की इसको चीट कर चुकी थी। मैंने कहा भाई इसको आज के बाद कॉल मत करना, ये थोड़ी दूर रहती थी इससे, इसको कॉल मत करना, इसको मैसेज मत करना। अब ये तो फॉर गारंटेड ले चुकी थी ना उसको कि इसको मैं कभी भी कॉल करूंगी, कभी मैं मैसेज करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो कई चीजें ब्रदर फाइनेंशियल भी बिगड़ जाती है। अगर हमारे पास पैसा भी नहीं है तो भी लोग हमसे दूर चले जाते हैं। अगर हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो लोग दूर चले जाते हैं। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, फिजिकली ज्यादा नहीं, फिजिकली चीजें मैनेज की जा सकती है। लेकिन अगर पैसा हमारे पास नहीं है तो भी चीजें बिगड़ जाती हैं। हाँ, रिश्ते वो नहीं टूटते जिसमें इमोशनल अटैचमेंट होता है, और जिन रिश्तों में इमोशनल अटैचमेंट होता है उन रिश्तों को संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, उन रिश्तों को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है, इन उन रिश्तों को बड़ी मुश्किल होता है डेवलप करना, उन रिश्तों को बड़ा मुश्किल होता है चेंज करना। संभालना एक बड़ी बात है, बचाना उससे बड़ी बात है, और सुरक्षित रखना उससे भी बड़ी बात है। आया समझ आपको? एक बात और ध्यान रखना, सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराने में सामने वाले इंसान के कम से भी कम 15 डेज लगे हैं, और 15 डेज आंसू टपके हैं भाई। संभाला गया है अपने आप को, रुलाया गया अपने आप को, लेकिन उस बंदे को कॉल नहीं किया गया। कठोरता इतनी हो गई थी, स्ट्रोंग इतना हो गया था इमोशनली, जिसको कहना कुछ मुश्किल है। वो रोता था मेरे सामने, वो कहता था कि सर मैं क्या करूं। मैंने कहा उसको कॉल मत करना। कॉल नहीं की गई तो हैरानी की बात यह थी
कि कम से भी कम 5 दिन के बाद इस बंदे के पास कॉल पर मैसेज इतने कॉल आते हैं, इतने मैसेज आते हैं कि ये परेशान हो जाता है। अब ये फिर मुझसे पूछता है सर क्या करूं? मैंने कहा बात कर लीजिए लेकिन कुछ टाइम के लिए बात करिए, 2 मिनट के लिए बात करिए उसके बाद काट देना। उससे ज़्यादा बात मत करना, प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है। उसको शो कराओ कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूं। अगर आप किसी इंसान की लाइफ में ज़्यादा अवेलेबल है तो आपकी अवेलेबिलिटी आपको ज़ीरो कर देती है। आपकी लाइफ का ड्रामा बना देती है भाई। आपको अकेला कर देती है भाई। आपके लिए पूरे तरीके से चीज़ें खराब कर देती है भाई। मत रहिए ऐसे रिश्तों, साइड हो जाइए। ज़्यादा ड्रामों में फँसोगे तो चीज़ें बिगड़ जाएँगी। आया समझ आपको? और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में ऐसा कर सकते हैं, तो उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराया जा सकता है। अब दूसरी बात सुनना मेरी। आपने कहा कि सर मैं तो उस इंसान से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने पहला पॉइंट आपको ये बताया है कि आपको सामने वाले की लाइफ़ में अवेलेबल नहीं रहना है। अब एक आखिरी पॉइंट और सुन लीजिए। उस इंसान की लाइफ़ में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहना है। ये बात मैंने बता दी, अवेलेबल कब नहीं रहना है। अगर वो आपको कॉल करता है तो आप तुरंत कॉल उठा लेते हैं। पहले पॉइंट सुन लेना मेरी बात को। जैसे वो कॉल करता है आप तुरंत कॉल उठा लेते हैं। जैसे वो मैसेज कर देता है आप तुरंत सीन कर लेते हैं। क्या भाई? क्या बना रखा है आपने अपना? आपने डमरू बना दिया भाई अपना। आप जिंदगी चला रहे हैं, रिश्ता चला रहे हैं। आप रिश्ता, जिंदगी दोनों चला रहे हैं भाई। कुछ टाइम के लिए रुको तो, कुछ टाइम के लिए पेशेंस तो रखो, कुछ टाइम के लिए अपने आप को संभाल कर तो रखो, तभी तो चीजें बेहतर होंगी। और आपका रोना धोना गिड़गिड़ाना ये सब चीजें नहीं चलती भाई। कुछ नहीं होने वाला है। संभालना पहले आपको अपने आप को पड़ेगा। रोने से कुछ होगा ही नहीं, संभालना आपको पड़ेगा। अब दूसरी बात सुनिए। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत प्यार किया है, मैंने उस इंसान से बहुत बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू दी है। क्या मैं उस इंसान को रिग्रेट फ़ील करा सकता हूँ? करा सकते हैं। आज के बाद उस इंसान की लाइफ में बिल्कुल भी अवेलेबल मत रहना। उस इंसान को बिल्कुल मजबूर कर दो अपने पास आने के लिए। आपको उस इंसान को मजबूर कैसे करना है? अगर आप ज़ीरो थे, आप हीरो बनने के लिए अपने ऊपर इतना काम करिए कि उस इंसान के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाए। समझ गए? पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जानी चाहिए भई। अब आप कहेंगे सर कैसे? अगर आप ज़्यादा उसकी लाइफ में फॉर गारंटेड हो चुके हैं, यानी आपको गारंटेड ले चुका है, जब चाहे वो आपको छोड़ दे और जब चाहे वो दफ़ा कर दे। अगर ऐसे आपको ले चुका है, तो साइड हो जाओ कुछ टाइम के लिए, उससे बात ही मत करो। अपने आप को कम से भी कम 20 डेज़ के लिए अपने आप को बिल्कुल साइलेंट कर लो। उसको मैसेज मत करना, उसको कॉल मत करना, उसकी लाइफ में बिल्कुल मत रहना, उसकी लाइफ में बार-बार झाँका-ताकी मत करना, उसकी लाइफ में बिल्कुल पर्सनल मत होइए। पर्सनल लाइफ में जाने की ज़रूरत नहीं भाई। बार-बार उससे ये पूछने की ज़रूरत नहीं, अभी कहाँ खड़े हैं आप? अभी किसके पास बैठे हैं आप? अभी आप किससे बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे? सँभाल लोगे चीज़ों को। क्या करोगे? बचा लोगे चीज़ों को। आप ना तो सँभाल सकते हैं और ना बचा सकते हैं। जानते हैं आप इस चीज़ को? तो आपको बिल्कुल कैसे भी करके अपने ऊपर काम करना है और थोड़ा बेहतर तरीके से काम करना है। ज़्यादा भागा-दौड़ी मत करना, ज़्यादा सँभालने की कोशिश मत करना और ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश मत करना। अवेलेबल बिल्कुल नहीं, फॉर गारंटेड बिल्कुल नहीं। आपको डे बाय डे मैंने आपको बताया है कि जिम जॉइन कर लेना। फिजिकली ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप स्ट्रॉन्ग कभी अपने आप को कर नहीं पाते, लेकिन फिजिकली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जिस दिन आप फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लगे, उस दिन आपकी लाइफ में हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। आपका रोना नहीं चलेगा, आपका गिड़गिड़ाना नहीं चलेगा। दूसरी बात, आपके बार-बार फ़ोन करने से भी चीज़ें नहीं होंगी ना ब्रदर। ये जो आप अपने आप को सँभाल रहे हैं ना, ये चीज़ें नहीं चलने वाली। आप अपने आप को ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, फ़ायदे कुछ नहीं है। आप बार-बार अपने आप को सँभाल रहे हैं, तो भी कुछ नहीं होने वाला। नहीं मेरे भाई, आपको कैसे भी करके उस इंसान तक एक वाइब्रेशन भेजना है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता भाई।
वो पता कैसे जाएगा? अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे चला जाएगा किसी के पास मेरी वाइब्रेशन? रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा फंडा होता है जो फंडा आप नहीं जानते। उसको साइकोलॉजी भी आप कह सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव हो जाएँगे, वो नेगेटिव हो जाएगा, चाहे वो कहीं भी बैठा है दुनिया में। अगर आप नेगेटिव हो जाएँगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा, आप पॉजिटिव हो जाएँगे, वो नेगेटिव हो जाएगा। कुछ समझ आया आपको मेरी बात? तो यहां पर सबसे ज्यादा फंडा जो काम करता है, आपका पॉजिटिव रहने का करता है। जो लोग पॉजिटिव हो पाते हैं, सामने वाले इंसान को वही रिग्रेट फील करा पाते हैं। कुछ बात समझ आई आपको मेरी? जो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, वही लोग चीजों को पूरे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब हम ब्रेकअप में होते हैं, आपका पॉजिटिव रहना। आप कहेंगे सर पॉजिटिव कैसे रहें? मैंने कब कहा कि आप पॉजिटिव नहीं रह पाते? मैंने कब कहा कि आप परेशान हो जाते हैं? मैंने कब कहा कि आप अकेले हो जाते हैं? जिंदगी में अगर आपको बेहतर करना है, तो आपका पॉजिटिव पॉइंट उस इंसान के लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। वो आपके सामने रोएगा भाई, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन कंटिन्यू वहां पर पॉजिटिव आ रही है। आप रो रहे हैं तो वो खुश हो रहा है। आप कहेंगे सर कैसे? आपने देखा भी होगा, जितना आप खुश रहते हैं वो आप पे उछलने लगता है। यार तू खुश कैसे हो सकता है? तू अच्छे से कैसे घूम सकता है? तू अच्छे से अपनी लाइफ को कैसे चला सकता है? तेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? ऐसा ही तो बोला जाएगा, नहीं बोला जाता। यही चीज बार बार बोली जाती है भाई, यही भाषा बार बार बोली जाती है, और इस भाषा को कंट्रोल करना आपका निजी काम होता है। मत करिए, कैसे भी करके इमोशनली स्ट्रोंग अपने आप को कर लीजिए और इतना बेहतर इंसान बन जाइए। केवल 2-3 महीने के अंदर ही अपने आप को उस बेहतर लेवल पर लेकर चले जाइए कि आपको लगने लग जाए कि यार इस इंसान की औकात क्या है मेरे सामने। आज जो लोग मुझसे काउंसलिंग ले रहे हैं 6-6 महीने से, 1-1 साल से, जो मुझसे काउंसलिंग ले रहे हैं, लगातार 1-1 साल से लोग मुझसे बात कर रहे हैं भाई। 1-1 साल से मेरे कॉन्टेक्ट में लोग हैं। 6-6 महीने से लोग मेरे कॉन्टेक्ट में हैं भाई। समझ रहे मेरी बात को? 6-6 महीने से लोग मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, 1-1 साल से। अब वो ये कहते हैं कि सर हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान हैं। हम क्यों उसके सामने रो रहे थे? वो क्यों हमारा मजाक उड़ा रही थी? क्या सर, क्यों करे सर? पता नहीं सर क्या कारण। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको कुछ टाइम के लिए रुकना भी पड़ेगा। समझ गए? हाँ, संभालना, परेशान होना नहीं चलेगा काम। अब आपको क्या करना है, थोड़ा अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग करना है। अब आप कहेंगे भाई मैं इमोशनली स्ट्रोंग कैसे करूं? एक तो आप जाते ही उसके सामने रोने लग जाते हैं। वो कहेगा यार मुझसे आपके आंसू नहीं देखे जाते, लेकिन वो चाहता ही है आपको आंसू देखने आपकी आंखों में। वो चाहता ही है आपको परेशान देखना। वो चाहता ही है आपको अकेला देखना। लेकिन आप कहते हैं कि सर उससे मेरे आंसू नहीं देखे जाते। नहीं सर, जैसे मैं उसके सामने रोने लगती हूँ मुझसे बात करने लगता है। जैसे मैं उसके सामने जाती हूँ वो मुझसे तुरंत बात करने लगता है। सर वो मेरे आंसू नहीं देख सकता। अरे बेवकूफो, वो आपके आंसू देखना चाहता है। नहीं तो ब्रेकअप करके किसी थर्ड पार्टी के साथ क्यों जाता भाई? दूसरी बात, आप ये भी कह रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा है कि कहां पर कंट्रोल करना है आपको, वो समझ आया आपको? फॉर गारंटीड से आपको अपने आप को हटाना है और इमोशनली स्ट्रोंग करना है, तो ही चीजें बेहतर हो पाएंगी, नहीं तो बेवकूफी है आपकी है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो कहते हैं कि वो सर मुझे रोता हुआ देखना चाहता है, लेकिन जैसे मैं रोने लगती हूँ वो मुझे चुप कराने आ जाता है। ठीक कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा दुख आपको इसलिए हो रहा है कि वो थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आ गया है। अब आप उसको कहते कि भाई थर्ड पार्टी को निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो, मैं नहीं रहना चाहता तेरे साथ। जैसे आप थर्ड पार्टी का नाम लोगे, वो डिस्टर्ब हो जाएगा तुरंत, वो परेशान हो जाएगा तुरंत। वो कहेगा भाई देख मुझे बार बार कॉल मत करो, देखो मेरी लाइफ में ज्यादा मुझे इंटरफेयर मत करो, मेरी पर्सनल लाइफ है। अगर वो आपको बेहतर मानता और आपसे प्यार करता और आपको खुश देखना चाहता, तो थर्ड पार्टी को कभी आपकी लाइफ में, यानी अपनी लाइफ में ना लेकर आता। कुछ समझ आई आपको मेरी बात? तो ये चीजें सबसे पहले आपको देखनी पड़ेंगी। दूसरी बात, आप अपने आप को समझा भी लीजिए, फिर भी आप उसको बार बार कॉल मैसेज करते हैं,
आप अपने आप को कितना भी स्ट्रॉन्ग बंदा बना लीजिए, फिर भी आप उस इंसान से बात करने के बाद ही शांत होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? मैंने कहा है कि कैसे भी करके अपने आप को शांत करिए। कैसे भी करके अपने आप को चुप करिए भाई। अगर आप बार-बार अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा सब। मैसेज आप अपने आप को कर रहे हैं कि नहीं मैं आज के बाद उसको कॉल नहीं करूँगा। अरे भई, जब तक आप मन में नहीं ठानेंगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। आया समझ आपको? आपने उस इंसान को बार-बार समझाया, कुछ नहीं हुआ। आपने उस इंसान को बार-बार मनाया, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, आपने उसको ये भी तो कहा है कि भई मैं तेरे बिना ज़िंदगी नहीं जी सकता। और तू चाहता क्या है? मैं तुझसे दूर चला जाऊँ? तू चाहता क्या है? मैं तुझे छोड़कर चला जाऊँ? ना तो मैं तुझसे जा दूर जाऊँगी और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूँगी। तेरी औकात कैसे है मुझसे दूर जाने की? मैं बिल्कुल तुझे छोड़ने वाली नहीं और मैं गद्दार नहीं हूँ। तू धोखेबाज इंसान है, तू चीटर इंसान है। तेरे जैसे लोग ऐसा ही करते हैं। अब सामने वाले इंसान को आप उसकी कमी महसूस करा चुके हैं। उसको बता चुके हैं भई देखो तू चीटर है। तो भाई चीटर इंसान आपके साथ क्यों टिकेगा? वो तो गलत इंसानों के साथ टिकेगा। आप 1000 प्रॉब्लम्स उसमें निकालते हैं, फिर आप उसके साथ रह भी रहे हैं। आज के बाद उस इंसान में बिल्कुल भी कोई गलती मत निकालो। आया समझ आपको? तो ज़्यादातर करना क्या है आपको? अपने ऊपर काम करना है, कोशिश करना है जितना ज़्यादा हो सके उस इंसान को इग्नोर करने की। जितना आप उसको इग्नोर करोगे उतना चीज़ें बेहतर होंगी, उतना आप रिश्तों को बेहतर बना पाएँगे। आया समझ आपको? हाँ, एक बात और ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप बार-बार जाकर अपने आप को उसके सामने खाली करेंगे, यानी रोना, ये भी तो होता है ना। बार-बार आप जाकर रोते हैं उसके सामने, बार-बार उसके सामने जाकर आप गिड़गिड़ाने लगते हैं कि सर ऐसा-ऐसा हुआ है, सर उसने मेरे साथ बहुत चीटिंग की है, सर उसने मेरे साथ बहुत धोखा किया है। क्या हो रहा है फिर? फिर वो समझ जाता है कि यार ये तो ड्रामेबाज इंसान है, पॉजिटिव इंसान है बहुत, ये और पॉजिटिव है। ऐसा नहीं करना। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।